ओशो के विचारों में दुनिया को वैसे ही मत छोड़ो जैसे तुमने इसे पाया था एक गहरी जीवन दर्शन की ओर इशारा करता है। ये संदेश व्यक्ति को जीवन के प्रति उसकी जिम्मेदारी और उसके अस्तित्व के प्रति उसके कर्तव्य की ओर प्रेरित करता है। ओशो का ये कथन बताता है कि इंसान का जीवन केवल खुद के लिए नहीं है, बल्कि वह इस दुनिया में कुछ योगदान देने और इसे बेहतर बनाने के लिए है। नंबर 1, दुनिया को बेहतर बनाने का विचार। ओशो के अनुसार हर व्यक्ति को अपने जीवन में ऐसा कुछ करना चाहिए जो इस दुनिया को बेहतर बनाए। इसका अर्थ यह है कि हम केवल उपभोक्ता न बने बल्कि योगदानकर्ता भी बने। जीवन केवल अपने व्यक्तिगत हितों को साधने के लिए नहीं है, बल्कि यह समाज, प्रकृति और भविष्य के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है। जब आप दुनिया में आते हैं तो यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसे किस रूप में छोड़ेंगे। अगर आप सिर्फ अपने लिए जीते हैं तो ये दुनिया आपके जाने के बाद भी वैसी ही रहेगी। लेकिन अगर आप इसे बेहतर बनाने के लिए कोई योगदान करते हैं तो आप दुनिया को एक सुंदर स्थान बनाकर जाते हैं। नंबर 2, स्वयं को बेहतर बनाना। ओशो का मानना है कि दुनिया को बेहतर बनाने की पहली शर्त स्वयं को बेहतर बनाना है। अगर हम अपने भीतर परिवर्तन नहीं लाते तो बाहरी दुनिया में कुछ भी बदलने की हमारी क्षमता सीमित होगी। अपने भीतर की नकारात्मकता, अहंकार, क्रोध और द्वेष को खत्म करके ही हम दुनिया में सकारात्मक ऊर्जा फैला सकते हैं। ओशो कहते हैं कि यदि आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो पहले खुद को बदलें। अपनी चेतना को ऊंचा उठाएं, ध्यान में जाएं और खुद को एक बेहतर इंसान बनाएं। जब आपका आंतरिक परिवर्तन होगा तब आप अपने आसपास के लोगों और दुनिया पर भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकेंगे। नंबर 3, दुनिया के प्रति हमारी जिम्मेदारी। ओशो इस बात पर जोर देते हैं कि दुनिया के प्रति हमारी एक गहरी जिम्मेदारी है। ये पृथ्वी, पर्यावरण, समाज और भविष्य की पीढ़ियों के लिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसा कुछ करें जिससे यह स्थान बेहतर हो। ये जिम्मेदारी केवल पर्यावरण की सुरक्षा के लिए नहीं है, बल्कि हमारे विचारों, कर्मों और व्यवहार में भी है। ओशो का मानना है कि हम दुनिया में कुछ भी सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव छोड़ सकते हैं। हमारे कर्म, विचार और शब्दों का प्रभाव केवल हमारे जीवन पर नहीं पड़ता, बल्कि यह समाज और दुनिया पर भी पड़ता है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कर्म इस दुनिया को बेहतर बनाने में सहायक हों। नंबर 4, आध्यात्मिक योगदान। ओशो के अनुसार दुनिया को बेहतर बनाने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका आध्यात्मिक योगदान है। आध्यात्मिकता का अर्थ है कि हम अपनी आत्मा, अपनी आंतरिक शांति और जागरूकता के साथ दुनिया में एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ें। ओशो का कहना है कि अगर आप अपनी आत्मा की गहराई को जानते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से दुनिया में प्रेम, शांति और आनंद फैलाने की कोशिश करेंगे। आध्यात्मिकता केवल ध्यान और योग तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्त हो सकती है। अगर हम अपनी चेतना को ऊंचा उठाते हैं और जागरूकता के साथ जीते हैं तो हम दुनिया को एक सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। यह हमारी उपस्थिति, हमारे शब्दों और हमारे कार्यों से दुनिया को प्रभावित करता है। नंबर 5, दूसरों के जीवन में परिवर्तन लाना। ओशो का यह भी मानना है कि हमें अपने जीवन के माध्यम से दूसरों के जीवन में भी परिवर्तन लाने का प्रयास करना चाहिए। हमारा जीवन केवल हमारा नहीं है, बल्कि हम अपने आसपास के लोगों, समाज और पूरे विश्व के साथ जुड़े हुए हैं। ओशो कहते हैं कि जब आप दुनिया से जा रहे होते हैं तो ये देखना महत्वपूर्ण है कि आपके पीछे आप क्या छोड़कर जा रहे हैं। क्या आपने किसी की मदद की? क्या आपने किसी को प्रेम और आनंद का अनुभव कराया? क्या आपने दूसरों के जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन लाया? ये सभी प्रश्न हमारे जीवन की गुणवत्ता को दर्शाते हैं और ये भी कि हमने दुनिया को किस रूप में छोड़ा। नंबर 6, प्रकृति और पर्यावरण के प्रति सम्मान। ओशो का मानना है कि दुनिया को बेहतर बनाने के लिए हमें प्रकृति और पर्यावरण के प्रति भी जागरूक होना चाहिए। ये पृथ्वी हमें जीवन देती है और यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसका सम्मान करें और इसकी सुरक्षा करें। ओशो के विचारों में प्रकृति और मानवता के बीच एक गहरा संबंध है। अगर हम प्रकृति के प्रति असम्मान दिखाते हैं और इसका शोषण करते हैं तो हम न केवल पृथ्वी को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि अपनी आत्मा को भी खो देते हैं। हमें इस धरती को इस प्रकार छोड़ना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियां भी इसका आनंद ले सकें और इसका लाभ उठा सकें। नंबर 7, प्रेम और करुणा का प्रसार। ओशो का मानना है कि दुनिया को बेहतर बनाने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका
प्रेम और करुणा का प्रसार करना है। जब आप प्रेम और करुणा से भरे होते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से दूसरों के जीवन को समृद्ध करते हैं। ये प्रेम न केवल आपके रिश्तों को मजबूत बनाता है, बल्कि यह समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन लाता है। ओशो कहते हैं, दुनिया को वैसे मत छोड़ो जैसे तुमने इसे पाया था का अर्थ है कि हम अपने प्रेम, करुणा और सेवा से इस दुनिया को थोड़ा और सुंदर बनाएं। प्रेम और करुणा ऐसी शक्तियां हैं जो दुनिया को बेहतर बनाने में सहायक होती हैं। जब हम प्रेम करते हैं तो हम नकारात्मकता को खत्म करते हैं और सकारात्मकता को जन्म देते हैं। नंबर 8, क्रिएटिविटी और निर्माण। ओशो का यह भी मानना है कि हमें अपनी रचनात्मकता के माध्यम से इस दुनिया को सुंदर बनाना चाहिए। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ रचनात्मकता होती है, चाहे वह कला के रूप में हो, संगीत के रूप में हो, लेखन के रूप में हो या जीवन के किसी अन्य क्षेत्र में हो। ओशो कहते हैं कि दुनिया को सुंदर बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपनी रचनात्मकता को पूरी तरह से व्यक्त करें। जब हम अपनी रचनात्मकता का उपयोग करते हैं तो हम न केवल अपनी आत्मा की संतुष्टि प्राप्त करते हैं, बल्कि हम दुनिया में भी कुछ नया और मूल्यवान योगदान करते हैं। ओशो के अनुसार, दुनिया को वैसे मत छोड़ो जैसे तुमने इसे पाया था का मतलब यह है कि हमें अपने जीवन में ऐसा कुछ करना चाहिए जो इस दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाए, चाहे वह आध्यात्मिक जागरूकता के माध्यम से हो, दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने से हो, या फिर प्रकृति और पर्यावरण का सम्मान करने से हो। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम दुनिया में प्रेम, करुणा और शांति का प्रसार करें और इस धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर बनाएं।